सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है ट्यूसडे और टाइम हो गया सुबह के 7 बज गए हैं। और गाइस आज मैं आई हूँ छत पे ऊपर वाले पोर्शन में सफाई करने, क्योंकि रात का इतना तूफ़ान चला हुआ है, इतनी हालत ख़राब। 2 दिन हो गए रोज रात को तूफ़ान आते हुए। कल तो मैंने की थी नीचे सफाई, लेकिन फ़ायदा तो वही था, कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि फिर से वही है। लेकिन मैंने सोचा आज मैं नीचे नहीं करूँगी, आज मैं ऊपर करूँगी। झाड़ू तो लगाऊंगी नीचे भी, लेकिन पोछा वछा आज मैं ऊपर करूँगी साफ़ सफाई। इतना गंद पड़ जाता है ना, फिर सुकून नहीं मिलता मुझे। गंद में लगी हुई हूँ सुबह से। झाड़ू वगैरह तो मैंने कर दी है। इस साइड अब बाहर रह गया है, ये वाले पोर्शन के फ्रंट साइड, वहाँ पे झाड़ू करूँगी। और यहाँ बैक साइड मैंने पूरा झाड़ू कर दिया। यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है। साफ़ सफाई क्या, अभी तो सिर्फ मैंने झाड़ू ही है, अभी मैंने डस्टिंग करनी है। तो चलो दिखा देती हूँ साथ साथ में। ये देखो गाइस, अभी तक सिर्फ, और धूप देखो 7 बजे क्या धूप चमक रही है। इस रूम का भी हो गया, यहाँ सारी जगह बस डस्टिंग करनी है। ये हर जगह अच्छे से जमाना है इनको। डस्ट देखो कितनी है, इस टेबल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी डस्ट है। अभी करती हूँ डस्टिंग भी। पहले मेरा थोड़ा सा फ्रंट साइड में झाड़ू रह गया है, यहाँ कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैं थोड़ा शूट भी कर लूँ। ये देखिएगा इस कितना कचरा है, और ये कचरा इसी झाड़ू से साफ़ होता है, नहीं तो दूसरे झाड़ू से कभी निकलती नहीं इतनी मिट्टी। सुबह 6 बजे की आई हूँ मैं ऊपर, और नीचे सारा पड़ा हुआ है अभी। चलो मैंने कहा अभी बच्चे सोए हैं, तब तक मैं कराती हूँ। आज बच्चे नहीं गए स्कूल में, उनका ड्राइवर छुट्टी पे था गाड़ी का, तो भैया बोलते आज मैं नहीं हूँगा। तो फिर मैंने कहा कौन ही जाएगा छोड़ने। वैसे भी उनका सिलेबस कंप्लीट है, अभी सिर्फ टेस्ट आएंगे FA1, उनकी तैयारी करनी है। मैंने कहा घर पे बैठ के कर लेना। चलिए गाइस कर लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस देखिए मेरा काम हो गया है सारा। मैंने अपनी चप्पलें यहाँ पे रखी हुई हैं, नीचे ले जाऊँगी उठा के यहीं से। और मैंने सारी डस्टिंग, देखो सारा घर शाइन मार रहा है ना अभी, ये देखिए सारी डस्टिंग, झाड़ू पोछा। सुबह से 6 बजे के उठ के यहाँ पे आई हूँ, अभी 8:30 हो गए हैं। अभी मैं कर्टन्स सीधे करूँगी। ये देखिए, जब घर ऐसा होता है ना, फिर मुझे सुकून मिलता है। अब मैं नीचे काम करूँगी। अभी कोई भी लाइट्स कर देते हैं ऑफ। कुछ नहीं किया हुआ है मैंने, सारा काम पड़ा हुआ है नीचे। डैडी जी को बोला था फ्रूट खा लो तब तक। अब मैं पहले आज नीचे का काम, ऊपर का काम करूँगी, फिर आऊँगी नीचे। डैडी जी भी आज वेट ही कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का। पूरे कर्टन्स सीधे करके, ये देखिए हो गया। ये पूरे फ्लावर वगैरह मैंने यहाँ पूरा साफ़ सफाई कर रखी है। अब देखो मेरे रूम में एकदम चकाचक हो रहा है ना आरू, चकाचक लग रहा है। अब लाइट्स कर देते हैं ऑफ और चलते हैं नीचे। ये लो चार्जर भी ले चलो। ये कीड़ा कहाँ से, क्या कचरा कहाँ से आ गया। और यहाँ पे मैं ढक देती हूँ इसको, ताकि बच्चे यूज़ ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप खोल के रखोगे ना, उतना ज़्यादा गंद डालते हैं ये। यहाँ पे हमारा इतना कोई काम होता नहीं है, इसलिए इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है। मेरा आरू मेरे साथ साथ रहता है, मम्मा की रौनक बन के। चलिए गाइस यहाँ से भी हम ऑफ कर देते हैं लाइट्स, फैंस।
चलो और नीचे। चलो कोई बात नहीं, चलो। सो हे गाइस, मैं अभी फ्री हुई हूँ। आज आपको बताया भी था मैंने सुबह सुबह कि बहुत काम था, मैं छत पे थी, वहाँ पे बहुत साफ़ सफाई, क्योंकि तूफ़ान चल रहे हैं। मेरी बिंदी भी टेढ़ी हो गई है, तो इसलिए इतनी धूल मिट्टी में आज काम किया है ना। और सारा काम के लिए मैं लेट भी हो गई थी, क्योंकि ऊपर ही बहुत टाइम लग गया। और धूल मिट्टी से ना मेरे पूरे डस्ट पूरा मेरा हेयर पूरे गंदे हो गए। लेकिन आज हेयर वॉश नहीं करने हैं मैंने, आज है ट्यूसडे, कल करूँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा फेस पैक बना के लगा लूँ, क्योंकि डर्ट से ना फिर छोटे छोटे पिंपल होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले यही मैं कर लेती हूँ। तो मैंने ये कैसे बनाया है, ये मैंने बना लिया यहाँ पे फेस पैक। इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच कच्चा दूध और 1 चम्मच कॉफ़ी और 1.5 चम्मच, 1 चम्मच मैंने डाली है इसमें मुल्तानी मिट्टी, 1.5 चम्मच डाला है इसमें मैंने राइस पाउडर मीन्स चावल का आटा, और इसमें डालूंगी एक मैं विटामिन ई का कैप्सूल। अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा स्किन को। और थोड़ी सी डालूंगी इसमें मैं ग्लिसरीन। ये देखिए, मेरी स्किन ना गाइस बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए ग्लिसरीन से क्या होगा, मॉइस्चराइज हो जाएगी हमारी स्किन, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होगी। इसलिए ये मैं आधा चम्मच ये डालूंगी इसमें। आप चाहो तो गुलाब जल भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास कच्चा दूध था तो वो मैंने उसका यूज़ किया है। आपके पास अगर कच्चा दूध अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हो। और ये मैंने बना लिया है, अब मैं इसको लगाऊंगी। गाइस मैंने आपको पहले बताया ना, जो राइस फ्लावर होता है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। राइस फ्लावर से पूरी हमारी डीप क्लीनिंग हो जाएगी फेस की। आप चाहो तो बेसन का यूज़ भी कर सकते हो, जिसके पास राइस फ्लावर नहीं है फिर भी बन जाता है मिक्सी ग्राइंडर से चावल को करके ग्राइंड करके। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बेसन का यूज़ भी कर सकते हो, बट चावल का जो है बेस्ट है। तो भी मैं लगाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखो गाइस, मैंने लगा दिया है अपना फेस पैक पूरा, और देखो जो बचा कुचा है मैंने सारे अपने पूरी नेक पे लगा दिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिटेन करता है। पहले मैंने इसको थोड़ी देर मसाज किया, फिर उसके बाद फेस पैक लगा दिया। और देखो गाइस, मैं जब भी कॉफ़ी का या कोई भी नेचुरल चीज़ों से जो मैं घर पे फेस पैक रेडी करती हूँ, तो उससे हल्की हल्की मसाज मैं अपने लिप्स पे भी करती हूँ। और उसके बाद नेचुरल सा जो पिंक कलर आता है ना, ये देखिए, यहाँ पे कोई भी लिपस्टिक नहीं है, कोई लिप ग्लॉस नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लिप्स कलर है ये, एकदम से पिंक। हमारा लिप कलर क्या होता है, ये भी हम बाहर ज़्यादा केयर नहीं करते हैं उसकी वजह से, और ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ करने से क्या हो जाता है, काले काले पड़ जाते हैं। जो ऊपर की जो परत होती है ना लिप्स की, वो पूरी ब्लैक हो जाती है। तो ज़रूर जो हम घर से बाज़ार के जो फेस पैक होते हैं उनका लिए तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि हमें नहीं पता होता उसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ हुआ है। ये घर के ही हैं, हमारे किचन से ही जो निकले होते हैं, इनका हमें पता होता है। तो कुछ भी मुंह के ऊपर लगाने से कुछ भी हार्मफुल नहीं है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं लिप्स के ऊपर। और देखो लिप्स में जो पिंक कलर आया है नेचुरल सा, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी इसको सूखने देंगे, सूखने के बाद क्या रिज़ल्ट आया वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और हाथों पे भी मैंने मसाज करी है, और हाथ में धो के आ गई हूँ। लगाए, पूरा दिन काम करें इन हाथों ने। ओके वेट गाइस, आपको यहाँ से लग रहा होगा कि ये एकदम से यहाँ पे क्या हो गया है। तो आई टेल यू गाइस कि यहाँ पे शूट करना भूल गए थे। तो यहाँ पे अभी हम सांबा में हैं, और हम इस यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हमारी कुछ मतलब बुक्स रहती थी स्कूल की लेने वाली, तो अभी हमने वही लेनी है। सो तभी हम सांबा आए हैं। सो लेट्स गेट कंटिन्यू।
सांबा में खुशबू ही खुशबू खाने से। ऐसे तो दूसरा वही जो पता करेंगे फिर बॉक्स लेके ना थोड़ी देर ऑर्डर करेंगे। गाइस गुड इवनिंग। आज हम घूम रहे हैं मैं और मेरी बेटी सांबा में अपने मार्केट में। तो गाइस मौसम इतना अच्छा हो रहा है, वहाँ पे इतनी अच्छी हवाएं चल रही है। हम सही टाइम पे निकले हैं ना। पहले हम निकल रहे थे गाइस 2 बजे, 2:30 बजे मीन्स 2 बजे तो ये पहुँचे थे। मेरा पहले अकेले भी निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। सुबह जब मैंने काम वाम खत्म किया तो मेरे को काम था थोड़ा मार्केट में, मैंने सोचा मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उस टाइम पे धूप भी बहुत ज़्यादा थी और अकेले जाने का मेरा मन भी नहीं किया। फिर दिमाग में आया जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो एक आधे को ले जाऊंगी, एक को घर छोड़ दूंगी। तो छोटा मान गया, इसलिए मैं और मेरी बेटी आ रहे हैं और हम बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। हमने खाया भी पिया भी और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। थोड़ा पैदल ही है, हमने ऑटो वगैरह नहीं किया क्योंकि हमने खा लिया, सोचा थोड़ा चल लेंगे, डाइजेस्ट भी हो जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मैं दूर से ही दिखाती हूँ हमारे सांबा का फोर्ट। पहले हम अंदर जा रहे थे, फिर देखा कि शाम होने वाली है बहुत जल्दी, फिर अंधेरा हो जाएगा, घर भी जाना है। फिर किसी दिन हम जाएंगे, फिर किसी दिन हम छुट्टी वाले दिन आएंगे। गाइस देखो ये हमारा सांबा का फोर्ट है, मैं दूर से ही दिखा रही हूँ, एक दिन जाऊँगी पास भी। ज़रूरी नहीं है। उस साइड हो थोड़ा, बिल्कुल रोड सेंटर से चलाने। ये देखिएगा इस मेहंदी लगाने वाले भैया कैमरा। ये देखो गाइस कितने अच्छे कपड़े हैं। सो हे गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ अपने आरू के पास। आरू मम्मा की याद तो नहीं आई थी? नहीं। इधर आओ, इधर आओ। क्या किया आपने मम्मा के पीछे से? हम गए थे 5 बजे, घर पहुंचे हैं 7:15 बजे, मीन्स हमें 2 घंटे लग गए थे। 2 घंटों में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मम्मा को मिस भी नहीं किया? किया। ठीक है, मम्मा क्या लाई आपके लिए? दिखाओ गाइस को, दिखाओ, यहाँ दिखाओ, आप दिखाओ ना उठा के। ये देखो गाइस, और मम्मा दिखा, जूस। ये भी दिखा। और मम्मा ने हमारे लिए लाई थी ओरियो सिल्क
जो भी हम खाएंगे। दिखाओ, पूरा दिखाओ, कौन सा था वो दिखाओ। रैपर ओरियोस के इनको यही पसंद थी। और मैं ना आरू के लिए लाई हूँ, आरू के लिए बनाना और मैंगोस। ये देखिए, इनको अच्छे से वॉश करेंगे फिर खाएंगे। और मैं ये लाई हूँ, सब्जी लाई हूँ गाइस, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर भिंडी पसंद करते हैं तो इसलिए मैं भिंडी लाई हूँ। नींबू लाई हूँ क्योंकि नींबू बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल। बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो मैं नींबू पानी बना के पिलाती हूँ उनको। गाइस जाना मुझे इसलिए था क्योंकि बच्चों की बुक्स रह गई थी 2 डोगरी की, इन्होंने बाद में लगाई। तो ये डोगरी की बुक है इनकी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आरू को डोगरी की एक कविता भी आ गई है, मुझे उसने सुनाई बड़े अच्छे तरीके से। बीच में उसके थोड़े से शब्द थे वो थोड़े, जैसे ये है ना, अखी अखी अख मटकांदी मेरी गुड़िया रानी ये है। आरू क्या बोल रहा है इसको? है। बस थोड़ी थोड़ी है बट आ जाती है इसको ये वाली पोइम डोगरी वाली। और मैं गाइस अपने लिए लाई हूँ थोड़ा सामान, मैंने कहा गई हूँ तो अब ले ही आती हूँ। एक आरू के लिए मैं पेंसिल लाई हूँ, पेंसिल का डिब्बा, क्योंकि इसको ये लाई हूँ पेंसिल। और मैं कुछ सीड्स लाई हूँ, मुझे ये रोस्टेड पम्पकिन बहुत अच्छा लगता है, ये लाई हूँ। और बच्चों के लिए मैगी लाई हूँ। और मैं ये वाली डेट्स लाई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। कभी कभार खाने के लिए कुछ मन करता है खाने का, तो फास्ट फूड से अच्छा है हम ये वाली चीज़ें थोड़ी घर पे रखें, जब भी कुछ मन करे खाने का तो ये हम खा लें। और क्या लाए हैं? और मेरे चिया सीड्स जो ख़त्म हो गए थे घर पे, थोड़े ही बच्चे थे, मैंने कहा बार बार मेरा मार्केट आना होता नहीं है तो इसलिए मैं ले ही चलती हूँ। चिया सीड्स लाई हूँ। और क्या लाई हूँ? और लाई हूँ आलमंड्स, जो मैं रोज़ सुबह बच्चों को भी देती हूँ भिगो के और खुद भी खाती हूँ। और क्या लाए हैं? और लाए हैं किशमिश, ये मेरे आरू की फेवरेट। और थोड़ी सी मैगी, कभी कभार इनको मैगी देने के लिए, खाने के लिए, रोज़ तो नहीं देती हूँ, वीक में एक बार इनका कर ही जाता है मन खाने का। और ये टमाटो सॉस, ये कभी कभार मैं परांठे वगैरह बनाती हूँ ना, जब इनके टिफ़िन में डालने के लिए, जब भी कभी आलू का परांठा, पनीर का परांठा, गोभी का, तो इनको साथ में सॉस चाहिए होता है टिफ़िन के लिए। तो गाइस घर आते आते हो गए हैं 7:15, तो 7:25 नहीं 7:30 हो गए हैं। और अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ, सारा डिनर विनर की तैयारी करनी है। अभी देखती हूँ जल्दी जल्दी मैं क्या बना सकूँ। मेरे को लग रहा है कि मुझे आज दही तड़का ही बनाना पड़ेगा, दही तड़का ही बना दूँगी जल्दी जल्दी में। अब मेरे को थकावट भी हो जाती है, तो बाज़ार में चलना भी बहुत पड़ता है। नीचे बॉर्डर रोड पे गाड़ी रुकती है, वहाँ से फिर ऊपर बाज़ार तक, जिनको पता होगा सांबा के मार्केट में कितना चलना पड़ता है तो उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ कि बहुत चलना पड़ता है। और मेरी टांगें एकदम थक गई, और हमने कोई ऑटो वगैरह भी नहीं किया, हम सोचा चल ही लेते हैं पैदल। तो दही तड़का की रेसिपी शायद मैंने नहीं शेयर की अभी तक, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में मैंने मैक्सिमम काम कर भी लिया, मैं फिर भूल गई कि मुझे शूट भी करना था। तो चावल मेरे बन गए हैं, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी थी, उधर से टाइम हो गया बच्चों की ट्यूशन का, मैं उनको ट्यूशन छोड़ के आ गई और अब आ गई हूँ किचन में। चावल चढ़ा के गई थी, आते हुए बन गए। अब दही तड़का, ये देखिए तड़के में मैंने जीरा, धनिया, हींग पाउडर वो डाल दिया था, फिर उसके बाद लहसुन, फिर उसके बाद कड़ी पत्ता, फिर प्याज, सब ये दही को मैंने एकदम मिला के रख दिया है ताकि इसके लम्प्स ना बने दही के। अब थोड़ा सा तड़के में मैं डालूँगी बेसन है इस लिफाफे पे। तो ये बन गए हैं राइस,
तो एक गोभी मैंने निकाल के रखा है, बर्तन खाली किया पूरा। और जो मैं आम लेके आई हूँ पानी में रखूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। रख लेते हैं, अभी इसको खोलना था। अब मैं बेसन डालूँगी अपने आइडिया से, जस्ट 1-1.5 चम्मच। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है बेसन का। और मेरे नमकदानी ये रही। अभी बेसन को भूनना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से भून के फिर दही डालूंगी। ये देखिए लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया मैंने, तो थोड़ा कलर चेंज हो गया हमारा। चलो अब मैं डालती हूँ दही में। इसको मैंने अच्छे से मिला के थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि दही फट ना जाए हमारा। अब इसको मैं तब तक हिलाती रहूँगी जब तक ये बेसन में अच्छे से मिक्स ना हो जाए दही। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर मैं बाकी वाला दही डालूँगी। इसको लगातार चलाते रहना है जब तक बेसन और दही मिक्स ना हो जाए। इसको अच्छे से चलाते जाओ।